अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अमीन भाई? बहुत अरसा हो गया मुलाकात को। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप कहाँ गायब हैं, नजर ही नहीं आते। भाई ई चालान से बचते फिर रहे हैं। ई चालान से बचते हैं, हम तो समझते हैं आपका कभी चालान ही नहीं हुआ नहीं, होगा। अल्हम्दुलिल्लाह चालान यूं नहीं हुआ क्योंकि वायलेंस कोई नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, आप इसमें फिर क्यों फंसे हुए हैं, क्यों परेशान हैं आप इससे? जब आपका चालान नहीं होता, वायलेंस नहीं करते, तो आप क्यों परेशान हैं? नहीं परेशान यूं, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी देर देखी वो ई चालान ही चल रहा है और कोई बात ही नहीं चल रही है। तो फिर मसला क्या है इसमें? जब एक चीज़ आई है तो चलेगी। एक चीज़ आई है तो चलेगी, चीज़ तो अच्छी आई है, इससे इनकार नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कानून होता है तो वो शहरियों की हिफाजत के लिए होता है, लेकिन कानून का मामला ये होता है कि वो सब पे यकसा लागू होता है, खुसूसन उस जगह पे जहाँ बात जमहूरियत की जाए। और अगर हम देखते हैं तो सिंध के अंदर तो चूंकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी तो कहलाती ही अपने आप को जमहूरियत वाली जमात है। यानी उनका कहना यह है कि हमसे बड़ा जमहूरियत को फॉलो करने वाला, जमहूरियत के रूल्स को आगे लेके चलने वाला है ही कोई नहीं। तो जब सबसे बड़ी जमहूरी जमात कहलाने वाली सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदा जमात पीपल्स पार्टी उसके दौर के अंदर ये गैर जमहूरी काम होगा तो फिर तो सवाल ये निशान उठेगा। कैसे गैर जमहूरी काम होगा? भाई देखें, पूरे सिंध के ऊपर सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी गवर्नर करती है, इनका वज़ीर आला इनका है। लेकिन ई चालान पूरे सिंध को छोड़ के सिर्फ कराची, और कराची में भी कुछ मखसूस जगहों पे जहां आम आदमी, आम पब्लिक सबसे ज्यादा सफर करता है, चाहे वो अपने नौकरी के लिए कर रहा हो, कारोबार के जाने के लिए कर रहा हो, या अपने ट्रांसपोर्ट दीगर जो भी उमूर है उनके लिए कर रहा हो, सबसे ज्यादा एक आम आदमी उस रोड के ऊपर सफर कर रहा होता है। और अभी तक जहां ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है वो वही रोड है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पूरे सिंध के अंदर, नॉट ओनली कराची, पूरे सिंध के अंदर एक साथ ई चालान को नाफिज होना चाहिए था। अब ई चालान के साथ साथ एक बात और भी है कि क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दे दिया है कि जिसमें एक आम आदमी, सबसे बुनियादी बात को समझिएगा, लोग, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा, बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग ट्रैफिक कवानीन की वायलेंस कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस क्यों के लिए मैं आपसे एक बात और अर्ज करूंगा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स को लाया गया जिसने चोरी की। अब चोर के हाथ काटे जाएंगे, शरई तौर पे बात पूरी हो गई। तो आपने उससे पूछा तूने चोरी क्यों की? तो उसने अर्ज ये की कि हुजूर ना खाने को है ना पीने को है, मजबूर हो गया था तो मुझे चोरी करनी पड़ी। तो आपने उस क्यों की वजह से उसकी चोरी की सजा मंसूख कर दी और कहा पहले इसका पेट तो भरो जिसके सबब इसने चोरी की है। आप मुझे ये बताइए कि कराची के अंदर अवाम ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों करती है? सड़कें सही नहीं है। सबसे बुनियादी चीज सड़कें सही नहीं है, एक बात। नंबर दो बात, जिन लोगों ने ट्रैफिक के निजाम को संभालना होता है वो सिर्फ और सिर्फ अब तक तो पहले रिश्वत चला करती थी, तो उस रिश्वत के या उस थोड़े से पैसों के लिए इस तरीके से आगे आ जाते थे और बाकी पीछे पूरा ट्रैफिक का निजाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था। उन्होंने आना है ऐसे जैसे कि मैं कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हूं और कोई भाग के मेरे सामने यूं आ गया, ऐसे रोकते थे। ऐसे ही है ना, आपने भी देखा होगा जगह जगह के ऊपर, बिल्कुल ऐसे कि आदमी घबरा जाए और बाद औकात एक्सीडेंट भी खुदा ना खास्ता होने के चांसेस होते हैं कि यार एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक आम आदमी का कानून नाफिज करने वाले इदारों पे से एतमाद खत्म हुआ है। आप आज वो एतमाद बहाल कर दें, आपको ई चालान की जरूरत नहीं रहेगी। आज मैं जब रोड पे निकलता हूं तो मुझे ये अंदाजा होता है कि भाई अगर मैंने ये वायलेंस नहीं की और निकल के नहीं गया ना, मेरे 15 मिनट जाया हो जाएंगे। क्यों? इधर से भी ट्रैफिक आ गई, इधर से भी ट्रैफिक आ गई, फंस गया। और ये तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोड ऐसे जो सिर्फ एक या दो अफराद की जल्दबाजी की वजह से, नफ्सा नफ्सी की वजह से ऐसे जाम होते हैं कि उसकी सजा फिर घंटों भुगतनी पड़ती है। एक ये वजह, एक वजह इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी वजह है और इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद चले देखिए, एक बात यह है कि अगर बिलफर्ज कहीं तजावुजात है भी, मैं हिमायत नहीं कर रहा तजावुजात होने की, कहीं अगर तजावुजात है भी तो उसके बावजूद भी अगर ट्रैफिक के निजाम को संभालने वाले हो ना और ट्रैफिक कंटिन्यू चलता रहे तो भी ट्रैफिक जाम नहीं होंगे, मसाइल नहीं होंगे। लेकिन ट्रैफिक आम आदमी को देखें, वो करता क्या, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, वो जेब्रा क्रॉसिंग के भी 10 फीट बाद जाकर के अपनी गाड़ी को स्टॉप करता है। क्यों भाई? अगर आप पीछे रोक लो, इस सामने वाले रोड से आने वाला ट्रैफिक सहूलत के साथ गुजर जाए। उस बेचारे के पास 3 लाइन थी, एक लाइन पे आप आ गए, अब अगर टर्निंग की जगह थी तो लाइन ही 1.25 और 1.5 बचती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें किरदार अवाम का है, लेकिन वो क्यों है? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये मौजूद है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, उनके एहलकार चंदा भत्ता जमा करने के लिए साइड पे खड़े हुए होते हैं और यही काम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये कानून जो है फिर हैदराबाद में भी नाफिज होना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूं पूरे कराची में पूरा नहीं हो सका, सक्खर में भी होना चाहिए, सिंध बदीन में भी होना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा यह है कि जहां जहां जमहूरी लोगों की हुकूमत हो वहां नाफिज होना चाहिए। फिर इससे जो पैसा आ रहा है इसका ऑडिट भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिस शहर से टैक्स कलेक्शन हो रही है या चालान का पैसा कलेक्ट हो रहा है उसी शहर की फलाह बहबूद पे और उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगना चाहिए। सर बिल्कुल लगना चाहिए। ये तो कौन पूछेगा इनसे? आप मुझे बताएं, जो कि इन्होंने 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए, अब 12 घंटे में 2.5 करोड़ कर लें, 24 घंटे में 5 करोड़, पर डे 5 करोड़, महीने के कितने हो गए? 1 अरब रुपए से ऊपर हो गए। ठीक है, वो 1 अरब रुपए जो है वो महाना कराची की फलाह बहबूद पे अगर खर्च करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त हो सकता है। नहीं तो वो तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इस 1 अरब रुपए की क्या बात कर रहे हैं जो चालान से आ रहा है? वो जो विफाक से मिल रहा होता है इतना सारा पैसा 18वीं तरमीम के नतीजे में, उसमें तो इनका पेट भर रहा है ना, हमारा पैसा ही हम पे लगा दें। सर एक सवाल छोटा सा है, अभी आपने कहा ई चालान दुरुस्त है, गलत है, क्या है? मैं ये पूछता हूं कि जो पैसा है मेरा, मेरे टैक्स से दिया हुआ है, वो मुझ पे ही खर्च होना चाहिए। ये जहन हमने क्यों बना लिया कि वो चले वो इसमें से ले लें? अब क्यों ले लें? ये तो बाज नहीं आएंगे ना खाने से, इनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं?
अच्छा इस्माइल भाई देखें, कानून जो है वो आपने बात सही की है, पूरा पंजाब में एक कानून, एक चालान सिस्टम होता है, इसी तरह इस्लामाबाद में होता है। तो ये सिर्फ कराची में स्पेसिफिकली इन्होंने किया है, तो मतलब कोई पार्लियामेंट से इन्होंने मंजूरी ली होगी, कोई पार्लियामेंट में बहस हुई होगी। ऐसा कहाँ होता है कि आप जो है वो एक आईजी बैठकर जो है वो एक शहर के लिए एक पूरा कानून और सिस्टम बना दे और पार्लियामेंट उस पर खामोश हो, कुछ भी ना करे, उसकी तौसीक कर दे। तो ये कैसे मुमकिन है? एक जमहूरी मुल्क और जमहूरी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के सूबे में जो है ये काम हो रहा है, तो इसको आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट से बहस होना चाहिए था? जिस तरह बजट आता है तो बजट पार्लियामेंट में होता है, सारे टैक्सेस पार्लियामेंट में लग रहे होते हैं, बजट की सारी बहस पार्लियामेंट में होती है, तो ये क्यों नहीं हुआ? भाई इसका ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसूली तौर पे होना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक सूबे के अंदर किसी चीज को नाफिज करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी डिबेट तो होगी ना असेंबली के अंदर। बिल्कुल होनी चाहिए। और शायद यही वजह है गालिबन एमक्यूएम ने, जमात इस्लामी ने इस हवाले से जो है वो अपने ताफुजात का इजहार किया है। तो अगर पहले एक चीज पास हो गई होती मुत्तफिका राय से, तो यकीनी सी बात है कि उसके ऊपर दोबारा इस तरह ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। तो अब अगर ये नहीं हुआ है तो ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जमहूरी ममालिक होते हैं या जमहूरियत का दावेदार लोग होते हैं या जमहूरियत की दावेदार तंजीमें होती हैं, वो हर जगह जमहूरियत को मुकद्दम और फोकस रखती हैं। लेकिन यहां पे मामला कुछ और है, खुसूसन सिंध के अंदर। सर आप हमें रिलीफ देकर के हमसे कमाई कर लेना, आप हमें आसानियां देकर हमसे कमाई कर लें। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जो हुकूमतें होती हैं वो अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनको आसानी देने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए होती है। मुझे नहीं समझ में आता हम कौन सी जमहूरियत के अंदर जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इनके पास सारी डिग्रियां और सारी नहीं, बहुत सारे काम और भी हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे हो रहे होते हैं। आप अगर तंग करने के लिए होती है, इंडस्ट्री के हवाले से देखेंगे और बहुत सारे काम है अच्छे हो रहे हैं, इनकार नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा मुसीबत में है, और हुकूमती मशीनरी की तरफ से ऐसा कोई अमली इकदाम नजर नहीं आता। लगता ऐसा है, नाम शायद अलग हो, लेकिन शायद हम फलस्तीनी है और हम पे हुकूमत करने वाले इसराइली है, कि उनका मोटो ये है कि अवाम को सुकून के साथ, आसानी के साथ जीने नहीं देना। भाई अब हमसे टैक्स ले लो, सहूलत दे दो। देंगे, टैक्स भी देंगे, पैसे भी देते हैं। किस चीज में नहीं देते? हर चीज में देते हैं। आप देखें ना, अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और बिल्डिंग में आपको सहूलियात मिले, आप ज्यादा दूर नहीं रहे, बैरियर टाउन रहने जाए, तो वहाँ लोग जो है वो मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ को सहूलियात मिल रही है। बिल्कुल सहूलियत मिल रही है। मामला ये, अब आप एक ये तो ई चालान की बात थी, इसके अलावा आप देखें पानी का मामला। वैसे ही 120 गज के घर के ऊपर 800 से 900 रुपए का पानी का बिल है, लेकिन पानी नहीं आता। टैंकर से मंगाऊंगा मैं, वो 4000 रुपए का टैंकर फुल पहुंच जाता है। यहां 10-10 दिन गुजर जाते हैं लाइन के अंदर, पानी ऐसे टप टप कतरे की तरह जो पीछे से बाकी बचा हुआ है वो आ रहा होता है। लेकिन इधर मैंने एक कॉल मिलाई और कहा कि भाई 4000 रुपए दूंगा, ले आ, तो वो इतनी मोटी धार जो है वो टैंक के अंदर आके डाल के चला जाता है। तो ये पानी कहां से आ जाता है? सवालिया निशान है ना, बहुत बड़े सवालिया निशान है। खाली एक जगह नहीं, और भी बहुत सारे सवालिया निशान है। ई चालान पे भी सवालिया निशान है। आप कानून बनाएं, हर वो कानून जो आवाम की भलाई के लिए हो। आवाम आपको दुआ भी देगी, आवाम आपको टैक्स भी देगी, लेकिन उनकी जिंदगी को जहन्नम ना बनाए। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया।